आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति का। और जनजाति समुदाय, देश के 12 करोड़ जनजाति समुदाय के लिए सबसे अभिमान का बात है, गर्व का बात है और फ़ख्र की बात है। और वह हमारे झारखंड प्रदेश आ रही हैं। जैसा आपने बताया, हिमाचल से उन्होंने शुरू किया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के बाद में प्रत्येक उम्मीदवार को विभिन्न राज्यों में मत के लिए विधायकों और सांसदों से राज्यों में जाकर के मिलना होता है। ये सामान्य प्रक्रिया है और उसी क्रम में वह झारखंड आ रही हैं। और हम लोगों के लिए, झारखंड वासियों के लिए और झारखंड अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लिए तो विशेष खुशी का विषय है कि वह हमारे झारखंड में सफल राज्यपाल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया और अब वह देश की राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से जनजाति होने के नाते भी और झारखंड वासी होने के नाते भी हम लोग अति उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। और देश का जनजाति समाज निश्चित तौर पर इस 21वीं सदी के अंदर यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अध्याय लिखा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए यह अध्याय लिख रही है कि 12 करोड़ जनजातियों के प्रतिनिधि के रूप में, यही नहीं 12 करोड़ जनजाति समुदाय के होने के नाते, जनजाति सदस्य होने के नाते प्रतिनिधित्व कर रही हैं और 150 करोड़ देशवासियों का वह प्रतिनिधित्व करेंगी। पहला व्यक्ति वो बनेंगी। यह इससे फ़ख्र की बात, इससे गौरव की बात जनजाति समुदाय के लिए, झारखंड के लिए और देश के लिए क्या हो सकता है। निश्चित तौर पर वह कल झारखंड आ रही हैं। उसके स्वागत के लिए हम लोगों की जो खुशी है उसके अभिव्यक्ति के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा अपने परंपरागत वेशभूषा के साथ, परंपरागत स्वागत करने का जो तरीका है उसी के साथ एयरपोर्ट में हम उनका स्वागत करेंगे। वह एयरपोर्ट में स्वागत के बाद जो उनका शेड्यूल मिनट टू मिनट है राज्य के विधायकों से और सांसदों से मिलने का, वह मिलेंगे और सबसे मिल करके 18 तारीख को उनके पक्ष में मत दें, उसका निवेदन करके वह वापस जाएंगी और किसी अन्य राज्य में जाएंगी, क्योंकि यह सिलसिला लगातार चलेगा। आगमन कितने बजे है झारखंड? हम लोगों को जो जानकारी मिली है कि 11 बजे तक वह झारखंड विशेष विमान से, जैसा पता चला कि विशेष विमान से वह आएंगी, तो निश्चित तौर पर समय पर 11 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेएमएम जो कि सबसे यहाँ अभी सत्ता में भी है, जेएमएम की तरफ से अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं कि उनका समर्थन किनको मिला है। क्या शिबू सोरेन से मुलाकात होगी उनकी? यह तो उनके कार्यक्रम में होगा, जिसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन जहाँ तक जेएमएम का प्रश्न है, तो जेएमएम का तो अभी गांठ भी खुलेगी, पोल भी खुलने वाली है। राज्य में जेएमएम अपने आप को जनजाति समुदाय का सबसे बड़ा पैरोकार, सबसे बड़ा हितैषी समझती है। देश के राष्ट्रपति की आदिवासी उम्मीदवार, उसके लिए वह क्या करती है यह एक देखने वाली बात होगी और इससे जनता भी वाकिफ होगी। कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों से भी क्या मुलाकात होगी? निश्चित तौर पर यह एक स्वाभाविक कार्यक्रम राष्ट्रपति का होता है। सभी दलों के सभी लोगों से मिलने का कार्यक्रम राष्ट्रपति उम्मीदवार का होता है और निश्चित तौर मुझे प्रत्याशा है कि वो सबसे मिलेंगे और सबसे मिल करके निश्चित तौर पर निवेदन करेंगे। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठ करके झारखंड के प्रत्येक दल को निश्चित तौर पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करना चाहिए, उनको वोट करना चाहिए। चार धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर।